आज के वीडियो में हम प्राइमरली डिस्कस करेंगे एस वर्दे जिसे लास्ट मंथ रेरा रिसीव हुआ था। वीडियो के सेकंड सेक्शन में हम कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की भी बात करेंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसको ऑलरेडी रेरा रिसीव हो चुका है, जैसे गोदरेज मैजेस्टी सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर। अगेन वहाँ पर अभी 4 टावर्स को लॉन्च किया जा रहा है। प्राइसिंग फ़िलहाल अभी तक रिवील नहीं करी है, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली 12 से 13 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस आएगा। और सेम प्राइस होगा शोभा के अपकमिंग प्रोजेक्ट जो सेक्टर 36 ग्रेटर नोएडा के अंदर लॉन्च होने वाला है। अगर आप नोएडा या ग्रेटर नोएडा की सड़कों से गुजर रहे हैं तो फाइनली अब आपको इनके भी बिलबोर्ड्स रोड्स पर दिखने लगेंगे। यह एस वर्दे इज़ अ पार्ट ऑफ 100 एकड़ इंटीग्रेटेड टाउनशिप जो एस एकरविल के नाम से जाना जाता है। किसी टाइम पे ये जो पूरी टाउनशिप थी वो 3 सीज़ के पास थी, बट चीज़ें 3 सीज़ के अनुसार नहीं हुई और फाइनली लास्ट ईयर इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया एस ग्रुप ने, जिसमें 87 एकड़ में आपने प्लॉटिंग देखी 200, 300 और 500 गज। अभी भी वहाँ पर 300 और 500 गज की इन्वेंट्री अवेलेबल है। इसके बाद 5 एकड़ में यहाँ पर कमर्शियल आएगा और जो बचा हुआ 8 एकड़ था उसके अंदर ग्रुप हाउसिंग प्लॉट एलोकेटेड था। सो यही वो प्लॉट है जिसके ऊपर एस वर्दे आ रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे पर क्या क्या हो रहा है ये सब जानते हैं, बट एयरपोर्ट को छोड़कर अभी मोस्टली चीज़ें ऑन पेपर हैं या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर हम 0 पॉइंट से स्टार्ट करें तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 15 से 17 किलोमीटर है। डिपेंड करता है आप कौन से टोल प्लाजा से एग्ज़िट लेकर यहाँ तक पहुँच रहे हैं। टोल एग्ज़िट करेंगे तो अंडरपास से होते हुए आप यमुना एक्सप्रेसवे के राइट साइड में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर है जेपी स्पोर्ट्स सिटी। जेपी स्पोर्ट्स सिटी का टोटल एरिया है 2500 एकड़ और यहाँ पर है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, इंडियाज़ ओनली F1 ट्रैक, और एडजॉइनिंग में है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। इस रीजन में जेपी ने भी प्लॉटिंग और ग्रुप हाउसिंग लॉन्च किए थी। यमुना विहार के ठीक सामने है सेक्टर 22 जो 5 पॉकेट्स में डिवाइडेड है, A, B, C, D एंड E। यमुना एक्सप्रेसवे पर मेजॉरिटी प्लॉटेड डेवलपमेंट आपको इसी सेक्टर के अंदर मिलती है, बिकॉज ये ऑलमोस्ट 4200 एकड़ का सेक्टर है। जेपी स्पोर्ट्स सिटी के ठीक सामने है एस एकरविल की साइड जो सेक्टर 22A का पार्ट है। नाउ लेट्स टॉक नंबर्स ऑफ एस वर्दे। 8 एकड़ के इस प्रोजेक्ट में टोटल 9 टावर्स होंगे। एक टावर ऐसा है जो स्टूडियो और 1 BHK को केटर करेगा, जिसमें 24 फ्लोर की बिल्डिंग है और 720 यूनिट तो आपको सिर्फ इस एक लौते टावर के अंदर मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पर एक फ्लोर पे 30 यूनिट है। बाकी अगर हम रिमेनिंग 8 टावर्स की बात करें तो उसके अंदर 696 यूनिट्स हैं। सो अगर हम टोटल नंबर की बात करें तो 8 एकड़ में 1416 यूनिट बनती है। एज पर रेरा 1416 यूनिट में 168 यूनिट्स टावर नंबर 3 और 4 के अंदर आएंगी, जिसे फ्यूचर में लॉन्च किया जाएगा। फ़िलहाल 8 टावर्स को ही इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें टावर नंबर 1 एंड 2 के अंदर 3 BHK प्लस यूटिलिटी के ऑप्शन है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 2400 स्क्वायर फीट का एरिया है। टावर नंबर 5, 6, 7 और 8 के अंदर आपको सिर्फ 3 BHK की यूनिट्स मिलेंगी, जिसमें 1800 स्क्वायर फीट के साइजेस आ जाते हैं। इन सभी टावर्स के अंदर हर फ्लोर पे 4 यूनिट और 4 लिफ्ट्स का प्रोविज़न है। टावर 9 में हर फ्लोर पर 30 यूनिट्स और 8 लिफ्ट्स का प्रोविज़न है। इसमें स्टूडियो और 1 BHK के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। प्रोजेक्ट को लेकर मार्केट में बहुत सारे लोग जिसको ठीक लगे वो नंबर बता देते हैं। जैसे मोस्टली लोग प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ 540 यूनिट्स बता रहे हैं। उसके हिसाब से अगर हम पर एकड़ वाइज डेंसिटी कैलकुलेट करें तो बहुत कम हो जाती है, लेकिन अगर हम 1416 यूनिट के हिसाब से 8 एकड़ में नंबर्स को कैलकुलेट करें तो 177 यूनिट्स आती हैं पर एकड़ में। प्रोजेक्ट में फ़िलहाल अभी कोई सैंपल नहीं बना है, बट ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड कैंपेन्स चल रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे लोग अलग अलग सैम्पल फ्लैट्स को एस वर्दे के नाम पर प्रमोट कर रहे हैं। उन एड्स का मेन मोटिव होता है आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और अब मुझे लगता है ज़्यादातर समझदार लोग उसके अंदर अपना नंबर एंटर कर देते हैं। सो अगर आप भी उनमें से हैं तो मेरी राय आपसे ये है कि काइंडली रिपोर्ट दीज एड्स। अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और एक एक्टिव हाउस हंटर हैं तो आई एम श्योर आपको पता होगा इसी सेक्टर के अंदर पूर्वांचल सन ब्लिस लेटेस्ट लॉन्च है। सो अगेन वहाँ पर भी वो 1, 3 एंड 4 BHK ऑप्शंस को टारगेट कर रहे हैं। इसी सेक्टर के अंदर लो राइज कैटेगरी में अगर हम जाएं तो निम्बस के फ्लोर्स हैं जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, और फ्यूचर लॉन्च में जिनका रेरा अभी अवेटेड है
तो उन प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो वीवीआईपी और एल्डेको जैसे ग्रुप्स भी इन सेक्टर के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे। इसी मंथ अगर आपको पता हो तो शोभा का भी रेरा एक्सपेक्टेड है। जो लोग हमारे टच में हैं वो ऑलरेडी अपना ईओआई का प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक सोचा है बट कुछ करा नहीं है, इट्स अ वेकअप कॉल फॉर यू गाइस। टेक माई वर्ड्स, ये डे 1 सोल्ड आउट होने वाला प्रोजेक्ट है। सो जो लोग यमुना एक्सप्रेसवे से फेमिलियर नहीं है, सेक्टर 22 के अंदर ही 22D आता है, जहाँ पर एस टेरा लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर। और उसी सेक्टर में अगर आप देखें तो कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे ओएसिस ग्रैंड स्टैंड जो एक रेडी टू मूव इन सोसाइटी है, उसके अंदर भी एक नया टावर उन्होंने अभी रिसेंटली ओपन करा है। एस एल्योर ऑलरेडी डिलीवर्ड है, उसके अंदर फैमिलीज ने रहना शुरू कर दिया है। इस सेक्टर में दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं ऑलरेडी रेडी टू मूव इन, तो वहाँ पर जो एस्टैब्लिश प्राइसिंग चल रही है वो ऑलमोस्ट 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास है। इवन दो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जो 10,000 से ऊपर भी लिस्टिंग प्राइस अपना शो करते हैं, लेकिन डिस्काउंटिंग के बाद कहीं ना कहीं चीज़ें 10,000 रुपये के आसपास जाकर क्लोज हो जाती हैं। इस सेक्टर की बात करें हम 22A की, ये यमुना एक्सप्रेसवे के बिल्कुल स्टार्टिंग में है और बिल्कुल पैरेलल है यमुना एक्सप्रेसवे के। सो अभी फ़िलहाल जो प्री लॉन्च रेट है दैट इज़ 1,995 रुपीज़ का प्री लॉन्च रेट है। जो एक्सपेक्टेड लॉन्च रेट है दैट्स गोइंग टू बी अराउंड 10,000 to 11,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। इसके ऊपर यहाँ पर 300 से 500 रुपये के आप अदर चार्जेस लेकर चलिए, प्लस जीएसटी और पोजीशन चार्जेस वो सेपरेट रहेंगे। आज के टाइम में आप अगर किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर एंटर कर रहे हैं तो इस माइंड सेट के साथ तो बिल्कुल भी एंटर ना करें कि हम 10, 20 या 30% देने के बाद एग्ज़िट का ऑप्शन सोच भी सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इट्स अ लल पीरियड, जहाँ पर ग्रोथ जो है वो मोर और लेस फ्लैट रहती है। और अभी अगर आपने रीसेंट न्यूज़ सुनी हो तो ट्रंप के 5% रेमिटेंस टैक्स की वजह से एनआरआई इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। एनआरआई इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट मैं कहूँ तो हमारी जो रीसेंट ट्रांजैक्शन है उसके अंदर 30% to 40% वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट एंड द लोकेशन। सो गुड़गांव के अंदर जैसे हम डीएलएफ प्रबाना कर रहे हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट 40 to 50% एनआरआई इन्वेस्टमेंट आती है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो आप अगर ये सोच के एंटर कर रहे हैं कि कोई या फिर आपको बोल रहा है कि 20-30% दे दीजिए उसके बाद एग्ज़िट हो जाएगा, देन आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए। अगले 2 साल मैं कह सकता हूँ कि करेक्शन तो नहीं आएगी, लेकिन मार्केट स्टेबल वे में ज़रूर परफॉर्म करेगी। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन और अगर आप इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी रखते हैं और अपना ईओआई का प्रोसेस इनिशिएट करना चाहते हैं, देन 15 लाख रुपीज़ वुड बी द अर्नेस्ट अमाउंट जिसको देकर आप अलॉटमेंट प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अलॉटमेंट प्रोसेस के दिन आप आए, अपनी फैमिली के साथ बैठे, जो आपने प्रायोरिटीज़ दी होंगी उसके हिसाब से अगर आपको इन्वेंट्री मिलती है और फाइनल कॉस्टिंग आपके बजट से मैच करती है, तब आप प्रोसीड कीजिए। जस्ट इन केस उस दिन आपके हिसाब से अगर चीज़ें नहीं जाती हैं, देन यू ऑलवेज़ हैव द ऑप्शन टू टेक अ रिफ़ंड। रिफ़ंड आता है ऑलमोस्ट 20 से 30 दिन के अंदर। सो अगर आपको लगता है आपको किसी चीज़ में हेल्प चाहिए है, चाहे इस प्रोजेक्ट को लेकर हो या गोदरेज या शोभा, देन डेफिनेटली गेट इन टच विद अस एट द नंबर मेंशन बिलो। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ पवन सैनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।